मित्राय, ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आंखें बंद ही रहेंगी, लास्ट राउंड करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः। पूषणे नमः में ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। आंखें बंद ही रहेंगी। अपने पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, हाथों को अपनी जंघाओं के आगे मतलब साइड में कर लीजिए, अपने सर को ऊपर की तरफ कर लीजिए। 3 से 4 लंबे गहरे सांस भरिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और फील कीजिए कि क्या प्रभाव आया है बॉडी में। क्या बॉडी पहले से हल्का फील कर रही है? डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से वापस आ जाइए, सभी मैट पर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास किया है सभी ने। सभी दंड आसन में आए पहले और दंड आसन से वज्रासन में आ जाए। अगर पैरों में थोड़ा सा दर्द है तो शेक कर लीजिए 4 से 5 बार। उसके बाद दंड आसन में आए। जो थक गए हैं वो शवासन भी ले सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एक ही दिन में सारा अभ्यास करना है। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए और जैसे ही रिलैक्स हो जाए तो आप दूसरे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी वज्रासन में आ जाएंगे जो नॉर्मल फील कर रहे हैं, और बाकी लोग जिन्हें थोड़ा सा भी दर्द है या कोई दिक्कत है वो अपने अकॉर्डिंग बैठ के या जैसे भी लेट के विश्राम कर सकते हैं। वज्रासन में सभी आ गए। अब आपको क्या करना है, वज्रासन में जब भी हम आते हैं कभी भी आपको ध्यान रखना है आपके अंगूठे वाला हिस्सा जुड़ा रहेगा और आपको बैठना है अपनी एड़ियों वाले हिस्से पे। आपके घुटने आगे से मिले रहेंगे और आपकी हथेलियां आपकी जंघाओं पर। पीठ बिल्कुल सीधी, दृष्टि बिल्कुल सम किसी भी एक बिंदु पर। अब हम करेंगे ऊष्ट आसन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
कई फायदे हैं इसके, डाइजेशन, थायराइड और आपका डायबिटीज, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, पीठ के दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पैरों को, क्योंकि वज्रासन में घुटने हमारे जुड़े हुए थे, इसमें आप आगे से अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग गैप से आप इसे खोल लीजिए। मैं पहली स्थिति बता रही हूँ, पहले आप सभी देख लीजिए, वज्रासन में आ जाइए, सभी बैठ के पहले देख लीजिए। कुछ इस तरह आपको पोजीशन लेनी है पहले। उसके बाद पहली स्थिति है उन लोगों के लिए जो पूरा बेंड नहीं हो सकते, काफी ज्यादा फैट है तो एकदम से आप अच्छा बेंड नहीं ले पाएंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। अपनी कमर को ऐसे पकड़ लीजिए या फिर इस तरह से, जैसे भी आप अपनी कमर को सपोर्ट दे पाए। इनहेल करते हुए आपको पीछे जाना है और कोशिश क्या करनी है, जो कोहनियों वाला हिस्सा है इसको जितना पास ला सके उतना पास लगाना है, ताकि चेस्ट वाला हिस्सा एक्सपैंड हो। जब आपकी चेस्ट एक्सपैंड होती है तो लंग्स में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से जाती है, सांस की इससे जुड़ी जितनी भी तकलीफें हैं उसमें काफी लाभकारी है। बट अगर किसी को सीवियर अस्थमा वगैरह की दिक्कत है या हार्ट का इश्यू है तो वो इसे अवॉइड करें। इनहेल करना है, धीरे धीरे पीछे जाना है, गर्दन को लूज छोड़ देना है। अगर सर्वाइकल का भी सीवियर पेन है तो अवॉइड करेंगे। इनहेल करते हुए इस स्थिति में रुकना है। जब आप पीछे जाएंगे यहां से पुश देना है ताकि ये वाला हिस्से में आपका खिंचाव आए। जो लोग अच्छे से बेंड कर पाते हैं वो क्या करेंगे, वो कुछ इस तरह से अपनी एड़ी के भाग पर अपनी हथेली को रखेंगे, फिर दूसरे हाथ से इनहेल करते हुए हथेली को रखेंगे, यहां से पुश देंगे अपनी पीठ के हिस्से से। पुश दिया, एक्सपैंड किया मैंने अपनी छाती को भी और पेट के हिस्से को। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ूंगी। सांस और प्रश्वास आपको नॉर्मल तरीके से लेनी है, रोक कर अभ्यास नहीं करना। जब लगे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है धीरे से वापस आना है। किसी भी आसन में आप जितने आसानी से या जितने स्लोली जाते हैं उतनी स्लोली वापस आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही सांस नहीं ली जा रही और आप झटके से वापस आ रहे हैं, उससे आपकी बॉडी पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। तो जिस तरह से इजीली आप गए उसी तरह से इजीली वापस आना है। तो सभी क्षमता के अनुसार ये वाला या फिर जो मैंने पूर्ण तरीका बताया वैसे करना है। तो सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो ना करें क्योंकि घुटनों पे काफी प्रेशर आता है। इनहेल कीजिए, अपनी एक एड़ी पे हाथ रखिए। इनहेल दूसरे हाथ से कीजिए, दूसरी एड़ी पे हाथ रखिए। पीठ वाले हिस्से को पुश लीजिए ताकि आपकी छाती और पेट एक्सपैंड हो। वेरी गुड। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, जकड़न रखेंगे तो गर्दन में आपकी दर्द हो सकता है। आप पीठ से पकड़ के बेंड कर लीजिए, पीठ से। पेन रहता है, नी में पेन रहता है तो आप मत करो ये। कीजिए कीजिए। मैथ मैथ नहीं है। बहुत अच्छा ट्राई किया है बट आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। वापस आ जाइए अपनी स्थिति में। आप पहले कमर से पकड़ के कमर को झुकाइए, इनहेल कीजिए और गर्दन को ढीला छोड़ना है, गर्दन को ढीला। आप कमर को पकड़ो, मैं आपकी कमर को हाथ लगाती हूँ, बेंड करो। आप गिरोगे नहीं, ऐसे। हाँ जी, करिए बेंड। हाँ जी, जितना हो पा रहा है उतना।
किसको लगता है कि परफेक्टली उनका हुआ ये वाला आसन? ऊपर आ जाइए, इधर आ जाइए। कोई बात नहीं, हम इसका 2 से 3 दिन करेंगे ना, आपका बहुत अच्छे से होगा और बहुत ही अच्छा अभ्यास है काफी चीजों के लिए। बैठ जाइए वैसी। इनहेल करते हुए एक हाथ पहले एड़ी पे रखिए, या फिर पूरे पंजे को कवर कर सकते हैं तो कवर कर लीजिए। अब दूसरे हाथ से कीजिए। यहाँ से पुश देना है ताकि यहाँ पे खिंचाव आए। डाइजेशन, जिसे कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनके लिए भी काफी अच्छा है। थायराइड के लिए भी काफी अच्छा अभ्यास है। और कमर तो पतली आपकी ऑब्वियसली हो जाएगी अगर आप इस अभ्यास को अच्छे से कर पाते हैं। सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। रोकना किसी भी आसन में नहीं है। जैसे ही लगे कि सांस फूल रही है, धीरे से वापस आ जाना है। वापस आए, एक एक हाथ करके। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, बैठ जाना है पैरों पे और इसका पूरा आसन करना है। तो दोबारा करना चाहेंगे सभी? करेंगे? आप स्थिति में आ जाइए वज्रासन की। बहुत अच्छा अभ्यास। आप कर बैठ जाइए। तो मैं आपको इसका काउंटर पोज भी बताती हूँ, फिर हम एक साथ इसका अभ्यास करेंगे। तो मैंने क्या किया, ऐसे कोई भी अपनी उंगलियों को ना, फ्रैक्चर या कुछ हो सकता है, फिर आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गई फ्रैक्चर करवाने। पैरों को ऐसे लेटा दीजिए, उंगलियां आपकी आराम करती हुई रहे। मैंने ऐसे किया। अभी मैंने बस अपने हाथों को लगाया है। उसके बाद मैं अपने यहाँ वाले हिस्से से पुश दे रही हूँ। धीरे से मैं वापस आऊंगी, बैठ जाऊंगी। और क्योंकि बॉडी को मैंने बैकवर्ड मोड़ा है, तो मुझे इसे आगे भी मोड़ना है ताकि बॉडी में बैलेंस रहे। इनहेल करूंगी, पैरों को थोड़ा और खोल लूंगी। एक्सेल करती जाऊंगी और यहां से वापस से पुश दूंगी अपने आप को। अपनी चिन को नीचे लगा लूंगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरी छाती पूरी तरह से मेरे मैट पे है और मेरे पैर भी जो है वो, यानी कि हिप वाला एरिया जो है मेरी एड़ियों से उठ नहीं रहा। सभी रेडी हैं? चलिए। बड़े दुखी लग रहे हैं सब लोग। जिनसे पूरा नहीं हो रहा, एक दिन में तो रोटी भी गोल नहीं बनती। तो ये तो आप अपने शरीर को गोल कर रहे हैं। गोल है मैम। तो सभी स्पिरिट रखिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो हो जाएगा। तो सभी घुटनों के बल खड़े हो जाइए, शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए, घुटनों पे स्पेस कर लीजिए। अगर किसी का पजामा वगैरह लूज है तो अगर थोड़ा ऊपर कर लीजिए, क्योंकि जब आप पीछे जाते हैं तो पजामा आपका थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं होता, तो भी आप पीछे नहीं जा पाते। इनहेल कीजिए, लेकर जाइए। पहले एड़ी पर रखिए अपने हाथ को। जो एड़ी पे रख पा रहे हैं वो पूरे पंजे पे अपनी हथेली रखें। दूसरे हाथ को ले जाए, पुश से कमर से। गर्दन को ढीला छोड़ना है, टाइट नहीं रखना। ऐसे ना आप इसको वो दो, सपोर्ट दो। हाँ, ऐसे पकड़ लो। हाँ, ऐसे। सांस और प्रश्वास नॉर्मल रखना है। बहुत अच्छा अभ्यास। काउंटर पोज कर जाइए सभी। पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, पैरों को खोल लेंगे,
हाथों को सेंटर से धीरे धीरे ड्रैग करते हुए आगे लाएंगे। आपके हिप का एरिया आपकी एड़ियों से उठे ना, उतना ही आपको आगे जाना है। थोड़ी मैट से लगी रहेगी। सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से लेना है। मन को पूरी तरह से शांत करना है। सभी चिंताएं मुक्त होती है इस आसन को करने से। इसे मून पोज कहा जाता है, शशांक आसन भी कहते हैं। जितनी शांति चंद्रमा में होती है उतनी शांति आपके दिमाग में भी आएगी, अगर आप पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पर रखेंगे, आसपास नहीं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल 4 से 5 बार ऐसा करने के बाद आप वापस से वैसे ही जिस तरह से ड्रैग करते हुए गए थे उसी तरह से ड्रैग करते हुए हाथों को वापस लाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। सभी पीठ के बल लेट जाएं, शवासन में लेट जाएं। दो लंबे गहरे सांस ले लीजिए। लंबा गहरा सांस भरिए। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। पैर आपके शोल्डर लेवल पर खुले रहेंगे। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। पैरों को मिलाना नहीं है। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। किसी भी तरह का तनाव ना रहे बॉडी में। इनहेल कीजिए और एक्सहेल कर जाइए। एक बार पुनः इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अपने पैरों को जोड़ लीजिए। आज का लास्ट अभ्यास, उसके बाद हम डीप ब्रीथ करेंगे। आंखें खोल लीजिए। हथेलियों का रुख मैट की तरफ कर दीजिए। जंघाओं से चिपका लीजिए हथेली। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन मतलब अपने पैरों को आपको उठाना है। पेट के कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सभी एक साथ करेंगे, अभी उठाना नहीं है। जब मैं इनहेल करने को बोलूं तो पैरों को, पंजों को अपनी तरफ रखना है। अगर आप ढीला रखोगे तो पैर अच्छे से लिफ्ट नहीं होते। पंजों को कुछ इस तरह से करना है। 30 डिग्री तक उठाना है सांस भरते हुए। मैं काउंट करूंगी 5 तक के काउंट के लिए, उसके बाद फिर 60 डिग्री ले जाना है। फिर मैं 5 तक का काउंट करूंगी और फिर 90 डिग्री लाना है। सभी समझ गए? आंखें खोल लीजिए और मैट पर अच्छे से अपने हाथों को फिक्स कर लीजिए ताकि आप सपोर्ट दे पाए अपने पैरों को। इनहेल कीजिए और दोनों पैरों को जोड़ते हुए 30 डिग्री तक उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 60 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 4, 5, 90 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5। सर्वांग आसन जिनसे हो पाता है वो कर लेंगे अपने ही स्थान पर। बॉडी को लिफ्ट करना है। जिनसे ना हो पाए वो 90 डिग्री तक रोक कर रखेंगे। जो सर्वांग आसन में जा सकते हैं वो सर्वांग आसन करें। हल आसन में नहीं जाना, सर्वांग आसन में जाना है सबने। आपको यहाँ रखना पड़ेगा हाथ, इधर। अपनी क्षमता के अनुसार रुके। हो रहा है? आप अपने हिप्स वाले एरिया पे हाथ रखो। थोड़ा सपोर्ट, हिप्स से सपोर्ट दो अपने आप को ताकि बॉडी गिरे ना।
धीरे से वापस, सभी धीरे से वापस आ जाएंगे। क्या क्या हुआ? अब सभी शवासन लेंगे, हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे शवासन में ही। आंखें पुनः से बंद कर लीजिए, पैरों को खोल लीजिए। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, हथेलियां मैट से बाहर निकाल दीजिए, यानी कि जंघाओं से थोड़ा सा दूर। आंखें बंद। सर से आपका पीठ तक का हिस्सा पूरा स्ट्रेट। पैर आपके पूरी तरह शिथिल, यानी कि उंगलियां आपकी लेट जाएंगी बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ रहेंगी। ढीला छोड़ दीजिए पूरा शरीर। शव आसन का मतलब है शव जैसी स्थिति, यानी कि आप में और एक शव में सिर्फ और सिर्फ चेतना का अंतर है। चेतना शक्ति आपकी जागृत है और शव में वो नहीं रहती, बट शारीरिक स्थिति आपकी शव जैसी ही होनी चाहिए, जिसमें कोई हलन चलन ना हो, किसी प्रकार की चिंता या तनाव भी ना हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे। आंखें जब तक मैं ना कहूं कोई भी नहीं खोलेगा। आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग ही हम करेंगे, बट उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहली बार जब मैं आपको सांस लेने के लिए कहूंगी तो आप सांस को भरेंगे। आप चाहें तो पेट पर हाथ रख सकते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख लीजिए। जब आप सांस को भरेंगे तो कुछ इस तरह से भरिए कि जैसे कि आपको अपने पेट को एक गुब्बारे जैसा फुलाना है। लंबा गहरा सांस भरे, पेट को फुलाएं, बट पेट को फुलाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, बड़े ही आराम से उसे फुलाना है। एक्सेल कर जाएं। इनहेल, एक्सेल, बहुत ही शांति से, बहुत ही हल्के तरीके से पेट तक अपनी सांस को भरिए। इनहेल, एक्सेल, फोर्स बिल्कुल नहीं लगानी। जकड़न कहीं पे भी आपकी ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ पेट को हल्के तरीके से फुलाना है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पेट के हिस्से पर होना चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हाथों को अपने हृदय स्थान पर ले आए। अब जब आप सांस को भरेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि ये फील करें कि आपके फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन भर रही है और बाहर निकल रही है आपकी सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड। एक लंबा गहरा सांस भरे, फेफड़ों तक पूरे अच्छे से भरे ऑक्सीजन को। एक्सेल, बहुत बहुत ही आराम से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आपको अपने हाथों को आपकी कॉलर बोन्स पे रखना है, तो आप ऑपोजिट रखेंगे, यानी कि सीधे हाथ को उल्टे हाथ की कॉलर बोन पर और उल्टे हाथ को सीधे हाथ की कॉलर बोन पर। बहुत ही हल्के तरीके से रखेंगे, बिल्कुल भी दबाव नहीं देना। अब सांस को कुछ ऐसे भरिए जैसे कि वो आपके कॉलर बोन तक आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल। धीरे से हाथों को जंघाओं के ही साथ ले आए, जैसे आप शुरुआत में आपने रखा हुआ था, यानी कि आपकी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। ढीला ही रहेगा शरीर, आंखें खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर के शरीर पर रहे। अब आपको यही क्रिया करनी है, बट तीनों जगह। जैसे बॉटल फिल होती है ना, सबसे पहले पेट का हिस्सा भरेगा, फिर हृदय यानी कि आपका फेफड़ों का हिस्सा, और उसके बाद गर्दन तक आप अपनी सांस को लेकर जाएंगे। कुछ इस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है। सभी 10 बार इस क्रिया को कर जाएं। बहुत ही आराम से भरना है और आराम से बाहर निकालना है। जब आपकी ये क्रिया हो जाए, उल्टे हाथ का तकिया बनाकर करवट लेते हुए आपको अपने स्थान पर बैठना है, बट आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी। 10 बार लंबा गहरा सांस लें और लंबा गहरा प्रश्वास कर जाएं। बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल शांत। पैरों तक, आप पैर से लेके सर तक पूरा शरीर ढीला होना चाहिए। किसी भी तरह की जकड़न, चिंता, परेशानी ना हो। हर तरह की नेगेटिविटी को आपने बाहर निकालना है अपने शरीर से। आपका शरीर मानो रुई की भांति हल्का फील कर रहा है। आप चाह कर भी अपने शरीर का कोई हिस्सा इस समय हिला नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल। 10 बार जब आपका अभ्यास हो जाए, उल्टे हाथ की तरफ करवट लेते हुए अपने मैट पर आप बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित करने की कोशिश नहीं करनी। जिस भी दिशा में आप हैं, उसी दिशा में सुखासन में बैठ जाएंगे। हथेलियां आपके घुटनों पर। गर्दन को झुकाकर नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें, बट कोशिश करें कि जकड़न ना हो। पीठ बिल्कुल सीधी, शरीर बिल्कुल शिथिल रहेगा, और सिर्फ लंबा गहरा सांस और चेतना सिर्फ और सिर्फ आपके आंतरिक शरीर पर रहेगी। देखिए अपने शरीर को, अपने मस्तक को, अपनी दोनों आंखों को, अपने दोनों कानों को, अपनी नाक, अपनी दंत पंक्तियों को देखें, अपनी जीवा को देखें, अपने गर्दन के भाग को देखें। अपने कंधों को देख जाएं, अपनी दोनों भुजाओं को देख जाएं, अपनी दोनों हथेलियों को देखें, छाती के हिस्से को देखें, हृदय भाग को देखें, पीठ के हिस्से को देख जाएं, अपने पेट की मांसपेशियों को देखें। सांस उसी गति से धीरे धीरे लेते रहें, छोड़ते रहें। आंखें खोलने
की चिंता नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपना आंतरिक शरीर पर हो। अपनी जंघाओं को देख जाएं, अपने घुटनों, पिंडलियों, पंजों को देख जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। सभी मेरे साथ सर्वे भवन्तु सुखिना की प्रार्थना बोलेंगे। जिन्हें आती है वो बोल सकते हैं, जिन्हें नहीं आती वो सुनेंगे ताकि मन शांत हो पाए। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुओं को नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे परमात्मा का कि उनकी वजह से आज आप यह अभ्यास कर पाए। धन्यवाद दीजिए संपूर्ण सृष्टि को। धीरे से घर्षण कीजिए अपनी हथेलियों में। हथेलियों को आंखों पर रख जाएं, खोल बंद कर जाएं अपनी हथेलियों के पीछे ही आंखों को, और जमीन की तरफ देखते हुए आंखों को धीरे से खोल लेंगे। सभी का धन्यवाद। आपका